जो ये वीडियो ये आपको डराने के लिए नहीं है। आज हम बात करेंगे अगर मंदी आती है, सच में अगर नौकरी चली जाती है तो पैसा कहाँ रखना सेफ होगा और ऐसे कौन से काम है कि नौकरी जाने के बाद फ्यूचर में आप कर सकते हो और फ्यूचर में चलने वाले हैं। जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो आम आदमी ये पैनिक नहीं प्रिपरेशन करे और कैसे करना है, आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई चीज आपको आने वाले समय में आपकी फैमिली को संभाले, तो देखना वीडियो के बीच में मत छोड़ दीजिएगा। वीडियो आगे आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो मंदी आ चुकी है या फिर मंदी आने वाली है? दोस्तों अगर सच में कहें ना तो मेरे हिसाब से मंदी आ ही चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर मंदी आती है ना तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न कैसे लोगों को तबाह करता है अभी आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा, और कैसे आप उससे बच सकते हैं, कैसे इस मंदी के दौर में भी आपका घर सही से चल सकता है, इसके बारे में ये वीडियो आपको समझाएगा। हमने यहाँ पे अपना पूरा प्रयास किया है, पूरा इस वीडियो को बनाने में अपना निचोड़ डाल दिया कि इकोनॉमिक क्रैश में जो चीजें होती हैं इसमें आम आदमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है कैसे वो कम पड़े। देखो गरीब भाई गरीब है, उसको कहीं ना कहीं से देने को मिल जाएगा, कोई ना कोई देगा, उसका घर चल जाएगा। जो अमीर व्यक्ति है ये अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं, उनको टेंशन नहीं है। पिसता कौन है? जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड इंसान है, जो ना तो गरीब है ना तो अमीर है, बीच वाला जो मिडिल क्लास में आता है। ये ना तो किसी से मांग सकता है ना तो कोई इसको सपोर्ट करने आता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये लूप बनता है ना तो लोगों की नौकरी जाती है, सिस्टम क्लैप्स होने लगता है, बैंक भी डूबने लगते हैं, नौकरी तो जाती ही जाती है। साथ में एआई और बहुत सारी चीजों को लेकर 2026 में सबसे बड़ी चेतावनी भी है कि भाई मंदी आने वाली है, फिर आ चुकी है, कैसे इसे निपटा जाए। पूरा आपको यहाँ पे रोड मैप मिलने वाला है। और साथ में आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जो ये लूप बनता है ना, ये लूप कैसे बनता है और कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत कैसे होती है, हमें ये समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ये ट्रिगर पॉइंट क्या है। युद्ध होता है, तनाव होता है, तेल की कीमत बढ़ने लग जाती है, जो कि अभी बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे। ब्याज दर में बढ़ोतरी भी होने लगती है, महंगाई बढ़ने लग जाती है, और महामारी, प्राकृतिक आपदा, किसी बड़ी कंपनी या फिर बैंक की समस्या, इसकी वजह से यहाँ से शुरुआत होना चालू होता है। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरा नंबर की किसी एक देश पर बड़ी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से तेल का संकट, जो प्राकृतिक नेचुरल गैस है, उसकी टेंशन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप में आर्थिक सुस्ती के संकेत भी दिखाई देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद दोस्तों बाजारों का सेंटीमेंट बिगड़ जाता है, शेयर बाजार गिरना शुरू कर देते हैं, निवेशक पैसा निकालना चालू कर देते हैं, कमोडिटी की कीमत में उतार चढ़ाव चालू हो जाता है और अनिश्चितता बढ़ जाती है। ये तो मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ अभी, और पैटर्न समझने के बाद में कैसे इसे बचा जा सकता है इसके बारे में समझेंगे। भाई बड़ी कंपनियों पे असर पड़ने लगता है, सेल कम होती है, मुनाफा घटता है, खर्च कम करने के फैसले कंपनियां लेती हैं, नई भर्तियां रोक दी जाती हैं, छटनी शुरू कर दी जाती हैं, ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, उद्योग पर असर पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, ऑर्डर कम होंगे, सप्लाई चेन प्रभावित होगी, छोटे सप्लायर डीलर पर दबाव बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा, सरकारी राजस्व कम हो जाता है, एक्सपोर्ट प्रभावित होता है, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। भाई अगर छटनी हो जाएगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, कंपनियां क्या फैसले लेती हैं, हायरिंग फ्रीज करेंगी, सैलरी कटौती करने लग जाएंगी, बोनसेस बंद हो जाएंगे, आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगा और ऑटोमेशन बंद हो जाएगा। इसके बाद नौकरी पर असर आता है, नौकरी में कटौती, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फ्रीलांसिंग काम कम हो जाता है, नई नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें असर डाल रही हैं। अब इसके बाद मेन इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये देखिए, लोगों की आय पर असर पड़ता है, सैलरी कम हो जाती है या फिर नहीं मिलती है, ओवर टाइम बंद, कमीशन इंसेंटिव कम, दूसरा इनकम सोर्स भी प्रभावित हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर लोगों के पास इनकम आना बंद हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, खर्च और डिमांड पर फिर असर पड़ेगा, यानी लोग खर्च कम करेंगे, मतलब जिसके पास जितना पैसा होगा भाई सोचेगा कम से कम खर्चा करें और बचा के रखें, आगे पता नहीं क्या होगा। बचत बढ़ाते हैं, मांग कम होने से बाजार और धीमा हो जाता है। अब इसके बाद और ज़्यादा गिरावट आती है, कंपनी की कमाई और घटती है, और ज़्यादा छटनी, आर्थिक चक्र नीचे की ओर चला जाता है। मतलब ये पूरा एक दूसरे पे डिपेंड होता है। सोचिए एक चीज कितना प्रभावित कर सकती है। लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे को खर्चे कर रहे हैं, उसी के बदौलत लोन ले रहे हैं बैंकों से, बैंक उनको लोन दे रही है, बैंक उनसे कमा रही है। अब सोचो अगर कोई कमाएगा नहीं, कोई कार लोन लिया है, कोई घर लोन लिया है, उसकी ईएमआई जा रही महीने के 50,000 मान लेते हैं, कोई 1 लाख महीने कमा रहा है।
अब भाई अगर उसकी इनकम कम हो गई या फिर इनकम बंद हो गई, नौकरी चली गई, अब ना तो लोन चुका पाएगा, जब लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंक डूबने लग जाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे, बैंक उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करेगी, और जब नीलाम करेगी तो सस्ते में बेचेगी, और फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं मिल पाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। तो ये आर्थिक मंदी का ये चक्र घूमता रहता है। अब इसके बाद असर क्या पड़ता है, एक ही कमाने वाला है तो घर पे भाई आय कम हो, दबाव ज्यादा होगा, घर में टेंशन बढ़ेंगी, झगड़े होने लग जाएंगे, जरूरी चीजें महंगी लगने लग जाएंगी, या फिर राशन तेल गैस महंगे हो सकते हैं, सुविधाओं में कटौती होने लग जाती है, ईएमआई और कर्ज का दबाव बढ़ जाता है, लोन चुकाना मुश्किल, क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है इसका। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने लग जाता है, फीस भरने में दिक्कत, करियर प्लान प्रभावित हो जाता है, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ने लग जाता है, तनाव, चिंता, डर, फैमिली में अनबन, मतलब बहुत सारी चीजें एक ही चीज से। अब सोचिए कितनी जुड़ी हुई चीजें हैं, और भविष्य के लेकर डर यहाँ पर लोगों के मन में बैठने लग जाता है। दोस्तों अभी के समय में अगर कभी भी इंटरनेट खोलते हैं, चाहे हम ये इंटरनेट ब्राउजर खोलें, वहाँ पे न्यूज आर्टिकल पढ़ें, या फिर हम यूट्यूब खोलते हैं या फिर टीवी चलाते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता होगा कि भाई मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है, इकोनॉमिक क्रैश शुरू हो गया है, जॉब जाने वाली है, जॉब खतरे में है, एआई लोगों की नौकरी खा जाएगा, बैंक डूब सकते हैं, मतलब दुनिया भर की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और सच बताऊं ना तो जब एक आदमी ये सब सारी चीजें सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चों की फीस कैसे दी जाएगी, किराया कहां से देंगे, राशन कहां से लेके आएंगे। और यही डर आज लाखों करोड़ों लोगों के मन में बैठ चुका है, क्योंकि पिछले कई महीनों में दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा है, ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, मार्केट में डर बढ़ा है, और कई बड़े इकोनॉमिक्स रिसेशन का रिस्क बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, मंदी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्टॉक मार्केट का गिरना। असली मंदी तब कहते हैं जब लोगों के पास पैसे कम पड़ने लग जाते हैं उनके खर्चे करने के लिए, कंपनी की सेल घटती है, कंपनी एम्प्लॉय को बाहर निकालती है, ले ऑफ करती है, फिर लोग खर्चे कम कर देते हैं। भाई जब उनके पास पैसे आएंगे नहीं तो पैसे खर्च कहां से करेंगे, फिर दूसरी कंपनी की भी इनकम कम होने लग जाती है, और धीरे धीरे पूरा इकोनॉमिक स्लो हो जाता है। अब समझने वाली बात क्या कि अभी डर बढ़ क्यों रहा है। देखो सबसे पहली बात करते हैं, अभी जो वॉर की टेंशन चल रही है, फालतू में लड़े जा रहे हैं लोग, इससे हो क्या रहा है। पहली बात तो तेल महंगा हो रहा है, युद्ध और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एआई भी जॉब को रिप्लेस कर रहा है, मार्केट भी वोलेटाइल है। रिपोर्ट्स का अगर माने, अगर इसी तरीके से ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते रहे ना, इंडिया की ग्रोथ जो अभी स्लो हुई है इससे ज्यादा भी स्लो हो सकती है। और दोस्तों अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है मिडिल क्लास पे। क्यों? क्योंकि गरीब के पास पहले से कुछ नहीं होता और अमीर के पास बैकअप होता है। बीच में फंसता है सैलरी वाला आदमी, जो कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया, जो महीने की सैलरी आने का इंतजार करता है बेचारा। सोचो एक आदमी सुबह 9 बजे से ऑफिस जाता है, रात को थक कर घर लौटता है, ईएमआई भर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, और फिर अचानक एक दिन एचआर का कॉल आता है कि भाई कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, और उसके बाद उसकी दुनिया बदल जाती है, नौकरी से फायर कर दिया जाता है। वो लिंक्डइन पर रिज्यूम, हर जगह अप्लाई, घर वालों के सामने फेक स्माइल, लेकिन अंदर से आदमी टूट जाता है। और पता है सबसे बड़ा डर क्या है? अब घर कैसे चलेगा। दोस्तों यही डर लाखों लोगों के अंदर बैठ चुका है। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या बैंक डूब सकते हैं? तो बैंक कोलैप्स हो जाएंगे, ये पैनिक फैलाना आसान है, लेकिन रियलिटी यहाँ पे समझना जरूरी है। इंडिया की बैंकिंग सिस्टम अभी कई देशों से ज्यादा रेगुलेटेड माना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रेशर बढ़ सकता है, बैड लोन बढ़ सकते हैं, लेकिन इंडियन बैंक के पास बफर भी हैं। इसका मतलब क्या है? पूरे सिस्टम के खत्म होने का डर फैलाना सही नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। इसलिए आपको करना क्या है कि पूरा पैसा एक ही जगह पे रखना सही नहीं है। इमरजेंसी फंड अपने आप पास जरूर रखिए, अननेसेसरी लोन आप मत लीजिए, अभी अपने कैश फ्लो को मेंटेन करके रखिएगा। और मैं आपको सबसे जरूरी चीज बताना चाहूंगा, आपको एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक ही इनकम सोर्स पे, क्योंकि आने वाले समय में यही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपके पास मल्टीपल इनकम के सोर्सेज हैं, आपका एक सोर्सेज बंद होता है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देसी भाषा में एक कहावत है, एक गोजर होता है, उसके पास बहुत सारी टांग होती हैं, तो लोग कहते हैं गोजर को 72 टांग, एक टूट गई तो क्या होगा। तो अगर आपके पास 10-12 मल्टीपल इनकम के सोर्सेज हैं, 1-2 बंद भी हो जाए ऐसी मंदी में तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 10 बंद हो गई, 2 चल रही तो भी आपके घर चलेंगे। इसलिए इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना जरूरी है। अब यहाँ पे आते हैं मेन सवाल पे, अगर नौकरी चली जाए तो क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर सच में मुश्किल समय आ गया तो आम आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता है। सबसे पहली बात कि पैनिक नहीं करना है, पैनिक हमें बंद करना है।
पैनिक में आदमी गलत डिसीजन ले सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट कर देता है, स्कैम में फंस सकता है, जल्दी अमीर बनने के ट्रैप में फंस सकता है। और आजकल भाई इंटरनेट पे फेक ट्रेडिंग गुरु भी हैं कि भाई आज पैसे डाल रहे हो, कल मैं आपको इतना दे सकता हूँ, उतना दे सकता हूँ, बताते हैं लोग। यहाँ पे आपको बचना है, क्योंकि मंदी में सबसे पहले स्कैमर अमीर हो जाते हैं भाई। करना क्या है आपको, आज जो भी आप इनकम बना रहे हो, चाहे 50,000 महीने कमा रहे हो, चाहे 1 लाख महीने कमा रहे हो, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने खर्चे का, अगर आपके घर का खर्चा 50,000 महीने का है, इंटू 6 आप कर लो, 3 लाख रुपए कैसे भी करके आप इकट्ठा करो। हो सके तो आप उस पर इंटरेस्ट मत लो, उसको आप घर में सेव रख लो कि इमरजेंसी में हमें ये काम आएगा। और उस पैसे पे आप इंटरेस्ट कमाने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। कुछ पैसे आप चाहो तो बैंक में एफडी कर सकते हो, लेकिन कोशिश आप ये करो कि कुछ पैसे, मतलब 5 से 6 महीने के पैसे आप अपने कैश में रखो तो ज्यादा बेहतर है। इनकम टैक्स वाला रूल आप पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप रख सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर अचानक जॉब जाती भी है ना, तो जिंदगी आपकी स्लो नहीं पड़ेगी, आपको उतना समय मिल जाएगा कि आप अपनी जॉब को सर्च कर पाओ, आपके मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ेंगे और आपकी स्मूथ लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज, आप कोई स्किल सीखना है, डिग्री काम नहीं करेगी। आज कंपनीज डिग्री नहीं देख रही हैं, काम देख रही हैं, और एआई और ऑटोमेशन सिंपल रिपीटेटिव जॉब को खा जा रहा है। इसलिए आपको कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए, जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग है वीडियोस बनाना। तो वीडियोस आप अगर नहीं बना पाते हैं तो वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं। एआई टूल का सही इस्तेमाल कैसे करना है आप इसको सीख सकते हैं। सेल्स सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, साथ में डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और लोकल बिजनेसेस स्किल भी आप सीख सकते हैं। और जो इंसान इनमें से स्किल को एडॉप्ट करेगा, आगे आने वाले समय में यही सरवाइव कर सकता है। चौथी चीज, साइड इनकम बनाना शुरू कीजिए। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो 5 to 9 कोशिश आप ये करिए, भले ही आपका मन ना हो, लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर साइड इनकम पर काम करना चालू कीजिए। कभी कभी छोटे काम भी फ्यूचर बचा सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, लोकल सर्विसेज आप दे सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, एसी सर्विसिंग सीख सकते हैं, खेती से संबंधित आप काम सीख सकते हैं, ऑनलाइन रीसेलिंग भी सीख सकते हैं। और एक बात, छोटे इनकम को छोटा मत समझिएगा, मंदी में वही ऑक्सीजन बन के काम आती है। यहाँ पर कौन लोग ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं? तो हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है कि मंदी में वो लोग सरवाइव करते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, ना कि सिर्फ हायर एजुकेटेड। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बहुत हायर एजुकेटेड होते होंगे, उनको ऐसा कोई काम मिल रहा है जिनमें थोड़ा सा उनका डिग्री की वैल्यू कम हो जा रही है, तो कहते हैं भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर कोई आदमी काम छोटा बड़ा छोड़कर सीखता रहता है, तो भाई जो ईगो पे नहीं रहता है मैं ये काम नहीं करूँगा, वही आगे आने वाले समय में सरवाइव कर पाता है। और जो ईगो में रहता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, आगे चल के वही फंसता है। आने वाले समय में जो प्रैक्टिकल रहते हैं वही लोग भाई सरवाइव कर पाएंगे। अब देखो, अगर मंदी आ ही जाती है तो परिवार को कैसे संभालेंगे भाई? देखो, मेंटल प्रेशर बढ़ना यहाँ पे लाजमी है। जब लोगों की जॉब जाएगी, घर में खर्चों को लेकर बातें बढ़ेंगी, तो ऐसे में मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। और जब पैसा रुकता है तो घर में लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। इसलिए फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है। करना क्या है, आपको खर्च लिखना है और लग्जरी चीज़ों पर आज से ही कंट्रोल करना है। साथ में दिखावा बिल्कुल बंद कर देना है कि दिखावे पे जो खर्चे करते हैं आप। आजकल तो भाई फैशन चल गया, अगर कोई घर में बच्चा पैदा हुआ तो महीनों पे केक काटे जा रहे हैं। सोचो, महीने में केक काटे जा रहे हैं, कहाँ पे साल में बर्थडे मनाया जाता था। मतलब 1,000 रुपये तो वैसे ही आप खर्चे करो महीने में, तो उसको मतलब ये छोटी चीज़ें हैं। अपनी चीज़ों को आप जो दिखावा में खर्चे करते हो उसको थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो बहुत ही बड़ा पैसा आप बचा सकते हो। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करना है। ऐसे में आप कोशिश करो कि टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस भाई लेके आपको रखना चाहिए। भाई फैमिली को सच बताओ, क्योंकि मुश्किल समय अभी अकेला आदमी टूट जाता है, तो सारी चीज़ें फैमिली के साथ डिस्कस करना जरूरी होती हैं, जिससे आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो हो सकता है दुनिया में स्लो डाउन आए या फिर आ ही चुका हो सकता है जॉब पर प्रेशर बने, या फिर बहुत सारे लोगों की जॉब जा भी चुकी होगी। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं खतरा हो कि भाई उनकी जॉब जा सकती है, या फिर इसमें से मेरे ख्याल से 10% ऐसे लोग होंगे जिनकी जॉब चली भी गई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हर मुश्किल समय में कुछ लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग मजबूत होकर निकलते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है किसने पहले तैयारी की थी और सल्यूशन
किसने निकाला था। डरना जरूरी नहीं है, सोल्यूशन निकालना जरूरी है। प्रिपरेशन ही सोल्यूशन है। अगर आप स्किल सीखते हो, साइड इनकम बनाते हो, सेविंग्स रखते हो, हेल्थ अपनी संभाल कर रखते हो, फैमिली यूनाइटेड रखते हो, तो कोई भी मंदी आपको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपकी नौकरी भगवान ना करे अगर जाती है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं अगली वीडियो बनाऊं कि 2026 में ऐसे कौन कौन से काम है जो सरवाइव करेंगे, एआई के समय में कौन सी ऐसी स्किल है जो कि फ्यूचर प्रूफ है, अगर इसके बारे में आपको जानना है, और मिडिल क्लास कैसे एक्स्ट्रा इनकम बना सकता है, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लिखना क्या है आपको, सिर्फ लिखना है नेक्स्ट वीडियो फॉर सर्वाइव इन 2026, इतना ही लिखना है और मैं आपको इस पर वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो की राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को कैसी लगी, पसंद आई वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय सिर्फ इन्फॉर्मेशन का नहीं है, प्रिपरेशन का है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।